जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ पाना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यूज कवर कराते हैं, वहां से जाकर आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपने जीके जीएस के लेवल को भी बढ़ा सकते हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो आपका री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो भारत के जो राज्य थे उनके जो राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, वह मेरे प्यारे साथियों आपका किस वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था वह आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा विकल्प डी के साथ 1956 में। 1956 में भारत में जो आपका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन आपका 1956 में किया गया था, वह आपका किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो आपका फजल अली की अध्यक्षता में आपका राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और इससे पहले भी आपका राज्यों का एक बार पुनर्गठन हुआ था आपका 1953 में। आपको ध्यान रखना होगा, 1953 में आपका एक बार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें आपके 16 राज्य और 3 संघ बनाने की घोषणा की गई थी। मगर उसके बाद जो आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वह आपका 1956 में हुआ था, जिसमें आपके जो हैं आपके 14 राज्य, आपके कितने 14 राज्य और 6 संघ बनाने की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका 1956 में हुआ था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, जापान में होंगसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जापान में एक स्थित द्वीप है होंगसू, जो आपसे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इस द्वीप को पूछता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों बता दें, होंगसू जो द्वीप है वह आपका जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। बात करते हैं यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध है आपका मेरे प्यारे साथियों आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होता है, तेल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसमें तेल, इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तेल के साथ साथ यहाँ पर आपका जिंक और आपका मैग्नीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को, भारत का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको मेरे प्यारे साथियों भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो वह आपका गवर्नर जनरल कौन थे। तो वे आपके गवर्नर जनरल थे, आपका सही जवाब होगा आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की जो आपकी प्रणाली चालू की थी आपकी लॉर्ड रिपन ने कब की थी। तो 1882 में। 1882 में जो है आपकी स्थानीय स्वशासन की प्रणाली लॉर्ड रिपन ने चालू की थी। और इसने एक बहुत ज़्यादा इससे एक एक्ट पूछा जाता है आपका प्रथम फैक्ट्री एक्ट। प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी जो लाया था वह आपका लॉर्ड रिपन ही लाया था, जो आपका लाया था आपका 1881 में। 1881 में आपका लॉर्ड रिपन एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट लाया था, प्रथम आपका फैक्ट्री एक्ट। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पहले
1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव रखा था या प्रस्तावित किया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो संविधान सभा का आपका विचार आया था 1935 में, वह आपका सबसे पहले किसने रखा था और सबसे पहले यह आपका प्रस्ताव किसके सामने आया था? तो यह क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है। तो यह प्रस्ताव जो आया था वह आपका किसके सामने आया था? तो इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, सबसे पहले जो इसकी घोषणा की थी वह आपकी M.N. राय, M.N. राय यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो भारतीय संविधान की सबसे पहले जब सभा का प्रस्ताव आया था या संविधान बनाने का जो प्रस्ताव आया था वह आपका M.N. राय ने प्रस्तावित किया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकृत भी है या स्वीकार्य है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व में समस्त कोड में जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो आपका प्रयोग किया जाता है ए विकल्प के साथ ASCII, यह कोड आपका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो कोड में प्रयोग जो आपके अंक होते हैं वह आपके 7 से 8 अंक आपके इसमें प्रयोग किए जाते हैं या 7 से 8 अंक इसमें आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहाइंड द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मेरे प्यारे साथियों जो उपन्यास लिखी गई है आपके स्टीन कॉयर द्वारा लिखी गई है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष आपके कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट जवाब होगा इसमें 7 नोबेल पुरस्कार, आपके प्रत्येक वर्ष जो दिए जाते हैं वह आपके 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो 6 के 6 आपको याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा शांति के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और आपका किसके साथ क्षेत्र में हो जाएगा, एक हो जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको जो दिए जाते हैं आपके जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कई बार आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। तो मेरे प्यारे साथियों जो नोबेल पुरस्कार की आपकी शुरुआत की गई थी वह आपकी 1901 में आपकी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, यानी इसमें आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपकी कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड जो आपकी वेब है इसका आविष्कार जो किया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका टिम बर्नर्स-ली ने किया था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलेली-कुट्टू के स्थान से जुड़ा है। तो जलेली-कुट्टू जो आपका जुड़ा है मेरे प्यारे साथियों वह आपका किसके स्थान से जुड़ा है? तो यह जो जुड़ा है मेरे प्यारे साथियों आपका पोंगल एक आपका त्यौहार होता है, इससे जुड़ा हुआ है आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बनाया जाता है, यानी डी विकल्प इसमें भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, तो लोकसभा में आरक्षण महिला के लिए उपलब्ध नहीं है। राज्य की विधानसभाओं में, तो बताइए राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो यह भी आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। जब यह नहीं है तो उपयुक्त सभी स्थान भी आपके गलत होंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह होगा पंचायती राज निकायों में। पंचायती राज निकायों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है, उपलब्ध है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात कर लेते हैं पंचायती राज से संबंधित कई बार आपकी अनुसूची पूछ ली जाती है। तो भारतीय संविधान में जो आपका पंचायती राज है वह आपकी कौन सी अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में आपका पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची में दिया गया है, जिसमें आपके कुल कितने विषय हैं? तो जिसमें आपके 29 विषय हैं। आपको ध्यान में रखना होगा कितने विषय हैं आपके पंचायती राज में, आपके 29 विषय हैं और भारतीय संविधान की आपकी 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र आपको देखने को मिल जाता है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी किस वर्ष में हुई थी। तो बात करते हैं भारत में सबसे पहली जनगणना की। तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वह आपकी हुई थी 1872 में। तो 1872 बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 1881 में क्या हुआ था। तो आपको दोनों क्वेश्चनों में बहुत अंतर है। जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वह आपकी 1872 में हुई थी, और जो भारत की नियमित पहली जनगणना हुई थी वह आपकी 1881 में हुई थी। तो दोनों क्वेश्चनों में बहुत अंतर है, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वह आपकी 1872 में हुई थी, यानी बी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो आपकी 1881 में हुई थी। बात कर लेते हैं जो 1882 जो आपकी 72 में पहली जनगणना हुई थी वह आपकी किस वायसराय के समय में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो ने जो की थी वह आपकी जनगणना की शुरुआत की थी, और 2011 की जो जनगणना अभी तक मान्य है वर्तमान में, इसकी जो यह जो जनगणना थी आपकी 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्रता के बाद आपकी 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार आपको बताना है। आपका टोकरी बनाने वाला आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या नहीं, आपसे यह पूछा गया है। तो टोकरी बनाने वाला यह आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। माली भी और कुम्हार भी। तो इसमें जो पुजारी जो है मेरे प्यारे साथियों, यह आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। पुजारी जो है वह आपका कौन से क्षेत्र से जुड़ा है, आपका तीसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, ISDN का दूरसंचार प्रौद्योगिकी है आपका जहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प इसके आपको ये है ध्वनि आपका। तो इसमें आप विकल्प ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह आपका करेक्ट जवाब होगा ए, ध्वनि वीडियो एवं डाटा के साथ साथ संचालित होते हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर आपका कौन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो नई दिल्ली के आपके डिजाइनर है या वास्तुकार हैं वे आपके कौन हैं। तो बात की गई है नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली की जो डिजाइनर या वास्तुकार हैं वे हैं आपका एडवन लुटियंस, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एडवन लुटियंस के साथ साथ जो नई दिल्ली के आपके वास्तुकार थे सर हर्बर्ट बेकर भी अगर आपको विकल्प में मिल जाए, तो एडवन लुटियंस के साथ साथ जो काम किया था सर हर्बर्ट बेकर्स ने किया था। बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली की स्थापना क्यों की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता से राजधानी परिवर्तित करनी थी, आपकी नई दिल्ली बनानी थी आपका, इसीलिए नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि नई दिल्ली जो आपकी भारत की राजधानी बनी थी वह आपकी कब बनी थी। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी 1911 में आपकी जो है राजधानी क्या बनाया था, नई कलकत्ता से परिवर्तित करके आपकी नई दिल्ली कर दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमान आपका मंत्री BK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर अधिग्रहण किया गया है। तो कितने हेक्टेयर पर अधिग्रहण किया गया है। तो इसमें जो अधिग्रहण किया गया था 52 हेक्टेयर भूमि पर किया गया था। कितने पर, 52 हेक्टेयर भूमि पर किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और यह जो आपका अधिग्रहण किया गया था, यह मेरे प्यारे साथियों आपने एक हवाई अड्डा सुना होगा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यह आपका नोएडा में है। जो आपका नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, उसी के लिए यह जो है आपका यह जो थी भूमि आपकी क्या थी, इसी के लिए यह उपयोग में की गई थी, यानी कितनी, तो 52 हेक्टेयर इसका आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष कोई डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो किस वर्ष की थी, आपका इसमें सही जवाब होगा, जो इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा 2019, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद आपका ऐसा है जो आपका जो है संशोधन में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम सीमा जो है सीमित करता है। तो वह है आपका संविधान संशोधन 93। कौन सा? आपका 91वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपका 2003 में हुआ था, जिसमें जो मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए वह आपकी 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या इसमें नहीं हो सकती थी। यह क्वेश्चन आपसे बताया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनमें उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले आपसे बात करते हैं हुमायूं की दुर्घटना, यानी हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वह आपने पढ़ा होगा। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी दीप पनाह, जो आपका एक लकड़ी का महल था, उससे आपकी दीप पनाह से गिरते हुए क्या हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद इनके एक मंत्री थे बैरम खां। बैरम खां ने जो है अकबर को अब क्या था, उनके बेटे अकबर को क्या बना दिया था, मुगल सिंहासन पर बैठाने की घोषणा कर दी थी। और उस टाइम पर अकबर जो थे वे मात्र आपके 14 वर्ष थे। बात की आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था। तो सिंहासन पर जो बैठाया गया था मेरे प्यारे साथियों, कलनौर में आपका बैठाया गया था, यानी इसमें सी विकल्प के साथ कलनौर पंजाब में आपका सिंहासन पर बैठाया गया था। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किसका पिता था, कि हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर का बेटा कौन था। तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक बन जाती है बादशाह। कौन सी? BHAJSA। इसी के साथ साथ आप इस ट्रिक के माध्यम से ही आप इसको याद कर सकते हो। ब से आपका, बी से आपका बाबर, H हुमायूं, A आपका अकबर, J जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है औरंगजेब के पिता आपके शाहजहां थे, शाहजहां के पिता आपके जहांगीर थे, जहांगीर के पिता आपके अकबर थे, अकबर के पिता आपके हुमायूं थे, और हुमायूं के पिता आपके कौन थे, बाबर। और बाबर के पिता की बात करते हैं तो बाबर के पिता थे आपके उमर शेख मिर्जा। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यह भी पता कर सकते हो कि कौन किसका पिता था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो आपका निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो वह राष्ट्रपति थे आपके कौन, तो वे आपके राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वह आपके भारत के 8वें नंबर के प्रधान क्या थे, राष्ट्रपति थे, और इनको निर्विरोध चुना गया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 3 गुणा आपका रेडियो तरंग का जो वेग होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको ध्यान में रखना होगा, विकल्प को ध्यान से देखिएगा। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो FM प्रसारण जो बैंड होता है वह आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा BHF रेंज के बीच होता है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल की क्या होती है। तो टैप रिकॉर्डर में जो टैप की चाल होती है मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी 4.76 सेमी आपका सेकंड होती है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो नदी का प्रवाह की बात करें तो नदी का प्रवाह जो नापा जाता है वह आपका क्यू सेक द्वारा जो नापा जाता है, क्यू सेक द्वारा जो नापा जाता है वह आपका नदी का प्रवाह नापा जाता है। इसका आपको पता होना चाहिए। एक आपसे ऑप्शन दिया गया है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल द्वारा जो नापा जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। एमिनोमीटर की बात करें तो एमिनोमीटर का इसके एमिनोमीटर जो नापा जाता है वह मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी पर हवा की गति जो नापी जाती है एमिनोमीटर
द्वारा नापी जाती है। और ब्यूफोर्ट स्केल, तो ब्यूफोर्ट स्केल की बात करें तो ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा जो नापी जाती है, जैसे समुद्र में हवा की गति, जो समुद्र की लहरें होती हैं और उनमें जो हवा की गति होती है उसको जो नापा जाता है ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा नापा जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए तो क्यू इसके द्वारा नापा जाता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा आपका समुद्र में हवा की गति नापी जाती है। रिएक्टर स्केल द्वारा आपका जो नापा जाता है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और एमिनोमीटर की बात करें तो एमिनोमीटर द्वारा जो नापा जाता है मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी पर हवा की तीव्रता या पृथ्वी पर हवा की गति को जो नापा जाता है एमिनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है। तो सुपरसोनिक जो यूनिट मापने का वह है आपका मेक, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्न में संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्न में संरक्षण की बात करें तो खाद्यान्न में संरक्षण हेतु जो आपका प्रयोग किया जाता है वह आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार सोडियम बेंजोएट का आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र हो जाता है आपका, या रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaC7H5 NaC7H5O2 आपका क्या होता है, इसका सूत्र होता है, या रासायनिक सूत्र भी इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्द्रता हम किसके द्वारा मापते हैं। तो बात करते हैं आर्द्रता की। तो आर्द्रता जो मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता को नापते हैं। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता को नापते हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। एक आपको विकल्प मिल रहा है इसमें पायरोमीटर। तो पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर के द्वारा जो नापा जाता है समुद्र की सतह का तापमान, यानी सतह का जो तापमान नापा जाता है या पृथ्वी की सतह का जो तापमान नापा जाता है पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप द्वारा जो मेरे प्यारे साथियों मापा जाता है, या पेरिस्कोप जो होता है यह आपका पनडुब्बी का एक उपकरण होता है। जो आपकी पनडुब्बी होती है ना, उसका एक उपकरण होता है पेरिस्कोप। बात करते हैं हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का घनत्व नापा जाता है। दोनों विकल्पों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो ग्रो की बात करें तो आर्द्रता, देख रहा आपको मिल रहा होगा आर्द्र में द नीचे मिल रहा है, तो हाइग्रो में भी गैन में हाइग्रोमीटर में भी नीचे है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। आर्द्रता आपकी जो मापी जाएगी हाइग्रोमीटर द्वारा, और जो द्रव का आपका घनत्व मापा जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाएगा। दोनों में आप इसके माध्यम से आप ट्रिक बन जाती है। आर्द्र द में जो र नीचे है, आप इनमें हाइग्रो में भी आपको र नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो वह आपकी कौन सी विकिरण है? तो यह आपकी जो विकिरण हो जाती है वह विकिरण है आपकी स्टोपेस्फेयर, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य UDAY योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो यह जो राज्य बना था मेरे प्यारे साथियों, वह बना था आपका झारखंड राज्य देश का पहला राज्य बना था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मेरे प्यारे साथियों, वह आपके 2024 में बने थे, 1924 में बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924, इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपका 1924 में जो अध्यक्ष या अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो बेलागांव, कहाँ पर? बेलागांव कर्नाटक। कहाँ पर? बेलागांव कर्नाटक में आपका जो हुआ था 2024 में आपका क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्रीमी लेयर संबंधित हैं। तो क्रीमी लेयर यहाँ पे किससे संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों वह आपका सामाजिक और आर्थिक हालात से है।
अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्राम मोदक योजना द्वारा उत्तर प्रदेश, तो इसमें आपका असम था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मगर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 के पूछे जाएंगे, इसमें आपको 2021 के चमक रहे होंगे। तो यह जो आपका प्रैक्टिस सेट था यह आपका पिछला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आपको इसमें 2021 के चमक रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य या संघ क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण का एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और आपका संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला संघ बना या पहला राज्य बना, तो वह आपका कौन था? तो इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा वह आपका महाराष्ट्र था। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर स्टेडियम स्थित है, तो लाल बहादुर स्टेडियम आपसे पूछा गया है। तो लाल बहादुर स्टेडियम जो स्थित है मेरे प्यारे साथियों वह आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है? लाल बहादुर स्टेडियम जो है वह आपका हैदराबाद में है, यानी इसमें आपका जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। पहले जो लाल बहादुर स्टेडियम को जाना जाता था, लाल बहादुर स्टेडियम को पहले हम जो जानते थे फतेह मैदान के नाम से भी जानते थे, और इसे बाद में 1767 में इसे आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा के कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर, तो इसका सही जवाब है आपका, जो इसमें सही जवाब था वह था आपका 600 मेगावाट, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त लाल दिखाई देने का कारण है, तो रक्त लाल जो दिखाई देता है वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह आपका प्रकाश में क्या कर लेता है, आपका क्रिया प्रकाश की जो श्वेत किरण होती हैं उनसे क्रिया कर लेता है, और जिसके कारण जो होता है हीमोग्लोबिन का जो रंग दिखाई देता है आपको लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होने के कारण ही आपका प्रकाश का रंग रक्त का रंग जो होता है लाल आपका हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तो यह आपके 2021 के तो करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे थे, हम अगर इनसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसका क्वेश्चन बता दूं। इसका आपका सही जवाब था, इसका विकल्प सी आपका तमिलनाडु था, और इसका जो जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 37 का इसका डी विकल्प जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक या पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित था आपका, इसका जो करेक्ट जवाब होगा यह संबंधित था मेरे प्यारे साथियों, आपका संबंधित था पत्रकारिता से संबंधित था, और इसका जो शुरुआत की गई थी वह आपकी 1961 में आपकी इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों 38 के 38 क्वेश्चन आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो आपको सीधे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आप भी इस पूरे प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आपको PDF का लिंक सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।